नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में बात करेंगे शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड के बारे में, जिसका बिजनेस वाइडली स्प्रेडेड है, क्योंकि एग्रो केमिकल सेक्टर में तो इसका मेजर इंगेजमेंट है ही। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट और क्या ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है जिसका यूज कंस्ट्रक्शन और इसके रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्रीज में किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में एग्रो केमिकल्स में तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है ही, लेकिन साथ ही ये कन्वेयर बेल्ट, रबर बेल्ट, सीट्स, डाई इंटरमीडिएट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इंडिया के बाहर करीब 80 देशों में इस कंपनी द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। ओवरऑल प्रोडक्ट और प्रेजेंस वाइज देखा जाए तो शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड आपको काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 क्वार्टर्स में इसका रिजल्ट काफी पुअर रहा है, इसके शेयर पर भी उसका बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शेयर ने जून 2022 में जो अपना लाइफ टाइम हाई करीब 770 रुपए के आसपास बनाया था, लेकिन जुलाई में जैसे ही Q1 का रिजल्ट मार्केट में आउट होता है, इसके प्राइस में गिरावट का दौर जारी रहता है। और सितंबर 2022 में जब इसके Q2 का रिजल्ट आया, लगातार वहां पर प्रेशर बना रहा और ये अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड के शेयर प्राइस में जब अच्छा मोमेंटम बन रहा था अप्रैल और मई के महीने में, उम्मीद करता हूं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे उस मोमेंटम को चेस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिए होंगे, और ये शेयर जो फिलहाल 400 रुपया के आसपास चल रहा है, निश्चित ही वो सोच रहे होंगे क्या इस शेयर से क्विट किया जाए या आने वाले टाइम में एक बार फिर से अच्छा मोमेंटम आएगा और उसके लिए वेट करें। बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जैसे जैसे इसके शेयर प्राइस में गिरावट हो रहा है, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में भी सोच रहे होंगे ताकि फ्यूचर में उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो क्या इस शेयर को करेंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? एनालिस्ट हो या ब्रोकरेज हाउसेज हो, उनके द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, इस कंपनी और एग्रो केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है इस शेयर में, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो हर पार्ट आपको ग्रीन जोन में ही नजर आएगा, क्योंकि फंडामेंटली अभी भी ये कंपनी ठीक ठाक बनी हुई है। इस शेयर के पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो पिछले एक सप्ताह में इसने करीब 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीना में एक बार फिर से करीब 3.5% के आसपास निगेटिव रिटर्न। पिछले एक साल में इसने 769 रुपया का हाई जबकि 300 रुपया का लो बनाया है। और जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में लगातार इसके शेयर प्राइस पर प्रेशर आता हुआ दिखा, भले ही ये अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 47-48% नीचे जा चुका है, लेकिन ओवरऑल पिछले एक साल में इसने अभी भी 28.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 साल डेटा के अकॉर्डिंग जरूर इसने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि इस पीरियड में इसने करीब 9.5% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। जबकि मैक्सिमम डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल है सितंबर 2014 से लेके अब तक, कोई बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इसने नहीं दिया है और मात्र करीब 73% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न मिला है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो भले इस कंपनी का फंडामेंटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बावजूद इसके इसने कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, वैसे तो बहुत ज्यादा एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, लेकिन जो भी 4-7 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, 100% लोगों का मानना है चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, आने वाले एक साल में अच्छा रहेगा। क्योंकि इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में करीब 76.26% के आसपास पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, इसमें करीब 22-22.5% का ग्रोथ हो सकता है, जबकि अर्निंग पर शेयर को लेकर काफी पुअर फोरकास्ट नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में मात्र 1% के आसपास ग्रोथ नजर आ रहा है। शारदा क्रॉपकेम के फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स पर नजर डालें। मार्केट कैप इसका फिलहाल 3,601 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप से आती है। स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि मात्र ये 11.5 है। आरओसी हो या आरओई हो, इसको हम काफी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये 26.2% और 19.7% है। इस कंपनी ने जो Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, अगर उसका कंपैरिजन हम इसके पीए से करके देखें तो इसका परफॉर्मेंस काफी खराब नजर आएगा, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 कंपनी यूपीएल लिमिटेड, जिसने करीब 27% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, पीआई इंडस्ट्री हो या सुमितोमो केमिकल जैसी कंपनी हो, सबका सेल्स ग्रोथ करीब आपको 30% या 26% के आसपास नजर आएगा। जबकि भारत रसायन, रैलीज इंडिया जो इस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है, उनका भी सेल्स ग्रोथ 30% के आसपास रहता है, लेकिन शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड का सेल्स ग्रोथ मात्र 12-12.5% के आसपास होता है।
ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका काफी पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो भी मेजर कंपनीज है, चाहे यूपीएल लिमिटेड हो, पीआई इंडस्ट्रीज हो, सुमितोमो केमिकल हो या रैलीज इंडिया हो, सबका प्रॉफिट ग्रोथ 30% या इसके आसपास नजर आएगा। जबकि शारदा क्रॉप केम का प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव साइड में 62.27% रहता है। ओवरऑल इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर भी नजर डालें तो लगातार 2 क्वार्टर से इस कंपनी का चाहे सेल्स ग्रोथ हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, काफी खराब नजर आ रहा है। क्योंकि जून 2022 में इसका सेल्स 825 करोड़ का था, जो आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर ग्रो करता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन अगर सिक्वेंशियल बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मार्च 2022 में इसका सेल्स ग्रोथ 1434 करोड़ का था। सितंबर 2022 में एक बार फिर से ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर सेल्स इसका अच्छा तो नजर आ रहा है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर इसने खराब परफॉर्मेंस देते हुए मात्र 722 करोड़ का सेल्स दिया है। जबकि एक क्वार्टर पहले इसका सेल्स करीब 825 करोड़ के आसपास था। जून 2022 का क्वार्टर रिजल्ट हो या सितंबर 2022 का क्वार्टर रिजल्ट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस हो या सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस हो, इसमें बहुत ज्यादा कमी आती हुई दिख रही है। अगर हम इसके जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो जून 2021 के कंपैरिजन में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 115 करोड़ से कम होकर 53 करोड़ तक हो जाता है। जबकि मार्च 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट के साथ तो ये कंपेयर करने लायक ही नहीं है, क्योंकि तब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 290 करोड़ का था। इस कंपनी के क्वार्टर टू यानी सितंबर 2022 का जो रिजल्ट रहा, भले ही सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ भी भारी डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सितंबर 2021 क्वार्टर रिजल्ट में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90 करोड़ था, जो कम होकर 65 करोड़ तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट का सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज भी डाउन होता हुआ नजर आएगा, और ये 18-19% से कम होकर पिछले 2 क्वार्टर्स में मात्र 6% और 9% रह गया है। इस कंपनी के पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इसका काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 19% रहता है, जबकि 5 साल और 3 साल में 21%, जबकि पिछले एक साल में सबसे अच्छा 36% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर थोड़ा सा यहाँ पर निराश करने वाला है, और जैसा कि इसने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है अपने पिछले 2 क्वार्टर्स में, ये 100% उसके लाइन में तो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में अगर पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को हम छोड़ दें, जब इसका प्रॉफिट ग्रोथ करीब 18% रहता है, जो ऑलमोस्ट सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 19% था। बाकी पिछले एक साल से लेके 5 साल में ये काफी कमजोर नजर आ रहा है सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, क्योंकि मिनिमम साइड में ये 13 जबकि मैक्सिमम साइड में 24 रहता है। जबकि सेल्स ग्रोथ ओवरऑल मिनिमम साइड में 21 और मैक्सिमम साइड में 36% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर इसका पिछले 3 साल के कंपैरिजन में लास्ट ईयर थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 17% से बढ़ के 20% तक पहुंचा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, इसने पिछले 2 क्वार्टर्स का रिपोर्ट काफी खराब प्रेजेंट किया है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कंप्लीट होगा, ये रिटर्न ऑन इक्विटी एक बार फिर से आपको गिरता हुआ दिखेगा, और हो सकता है ये 14 से 15% के आसपास पहुंच जाए। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री अभी भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून 2021 से लेकर सितंबर 2022 में करीब 75% के आसपास बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस पीरियड में बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि जून 2021 में उनकी होल्डिंग 16.5% की थी, सितंबर 2021 में 13.5% के आसपास, और दिसंबर 2021 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट बना हुआ है, और ये करीब 13.25% के आसपास है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इस कंपनी में ना के बराबर है, इसलिए फिलहाल हम इसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में, क्योंकि भले ही इसने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट हो या क्वार्टर वन का रिजल्ट हो काफी पुअर परफॉर्मेंस दिया है, बावजूद इसके लगातार इसमें उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, और ये 1% जो दिसंबर 2021 में था, वो बढ़ के 2.37% तक हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये नजर आ रहा है, अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पर हम नजर डालें पिछले क्वार्टर्स में, तो यहाँ पर जो भी मेजर म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिसका मार्केट में एक रिनाउंड नाम है, सबने अपना स्टेक कम किया है। क्योंकि यहाँ पर जो 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज का डिटेल दिया हुआ है, नंबर 1 पोजीशन पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिसने पिछले 3 महीना में होल्डिंग 1.23% कम किया है, और फिलहाल उनके पोर्टफोलियो में इसका वेटेज 1.80% तक हो चुका है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने भी करीब 0.83% के आसपास अपना स्टेक कम किया है। इसके अलावा एचडीएफसी हाइब्रिड हो, एलएनटी फ्लेक्सी कैप हो या डीएसपी इक्विटी सेविंग फंड हो, सबने अपना कुछ न कुछ स्टेक जरूर कम किया है। फाइनली शारदा क्रॉप केम लिमिटेड के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो मैं बताना चाहूंगा
इसका मेजर इंगेजमेंट एग्रो केमिकल सेक्टर में है और मेरे अकॉर्डिंग ये एग्रो केमिकल सेक्टर का फ्यूचर शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट चाइना प्लस वन और यूरोप प्लस वन की वजह से मिल रहा है। लेकिन इस इंडस्ट्री में शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड कितना अपने अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर पाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्वार्टर वन का रिजल्ट हो या क्वार्टर टू का रिजल्ट हो काफी खराब या एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि भले ही सेल्स में थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ तो दिख रहा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हो रहा है। अगर ओवरऑल इस इंडस्ट्री के जितने भी मेजर कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन इसी रेशियो में गिरता हुआ दिखता तो निश्चित ही शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड को भी हम सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन चूंकि इस इंडस्ट्री से आने वाली जो भी मेजर कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन पर इतना ज्यादा प्रेशर आता हुआ नहीं दिख रहा है जितना कि इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर है। इसलिए देखने वाली बात होगी चाहे इसके क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हो या क्वार्टर फोर का रिजल्ट हो, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा, जब इसके शेयर प्राइस में अच्छा मोमेंटम बन रहा था अप्रैल और मई के महीने में, तब आनंद राठी की तरफ से इस शेयर को लेकर करीब 835 रुपए का टारगेट दिया गया था, जो करेंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके देखें तो आपको 100% से ज्यादा का रिटर्न दिख रहा है। प्रभुदास लीलधर ने भी इस शेयर को लेकर करीब 750 रुपए के आसपास टारगेट प्राइस दिया था, जब इसका मार्केट प्राइस 600 के ऊपर चल रहा था। लेकिन चूंकि पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाने के बाद सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और इसके मार्केट प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है, और जैसा कि हमने देखा म्यूचुअल फंड में जितने भी मेजर कंपनीज हैं उन्होंने अपना स्टेक भी कम कर लिया है। टेक्निकल डेटा में चाहे इसका चार्ट पैटर्न हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो या मूविंग एवरेज हो, काफी पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि करंट टाइम में इसका मूविंग एवरेज 5 MA से लेकर 200 MA तक निगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि शेयर का करंट मार्केट प्राइस 5 MA से लेकर 200 MA के नीचे चल रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पिछले एक महीने से लगातार करीब 33-34 के आसपास बना हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हैं जो वो काफी एनालिसिस के बाद ही किसी शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका टेक्निकल डेटा भी काफी पुअर और कमजोर हो रहा है। इसने पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट भी काफी खराब दिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जब तक इसका रिजल्ट इंप्रूव होता हुआ न दिखे, चार्ट में इसका प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव साइड में न जाता हुआ दिखे और जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट एक बार फिर से रीबिल्ड होता हुआ न दिखे, तब तक इस शेयर को अवॉइड करना ही बेटर है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।